यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या जान के क्या करेगा। ठीक है। जो पुलवक्ता गाड़ी जो दरभंगा से चल के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी होते हुए दिल्ली को जाने वाली थी, अब दिल्ली नहीं जाएगी, पाकिस्तान जाएगी। ड्राइवर थोड़ा चढ़ा लिया। पहली सूचना। हाय, मैं हूँ अभी शताब्दी एक्सप्रेस में, यानी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में, और आई एम गोइंग टू इटावा टू माई होम। मुझे वहाँ कुछ काम है और उसी काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ रहा है एंड आई एम टोटली ऑल अलोन। वैसे अकेले आने जाने में भी बड़ा मज़ा आता है यार। शादी के पहले तो खूब जाते थे, अब नहीं उतना जाना होता, लेकिन मज़ा आता है और शताब्दी मेरी फेवरेट है। ये चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक। जब तक ट्रेन चलती नहीं है, हमारा नाश्ता नहीं आता, तब तक हम इसी में अपना टाइम पास करेंगे। ट्रेन ने अब चलना शुरू कर दिया है। 3:30 का यहाँ से टाइम होता है चलने का और 6:30 पे इटावा पहुँचा देती है। हमें इटावा तक जाना है और राइट टाइम पे है ट्रेन। ये हमेशा राइट टाइम पे रहती है, शताब्दी की यही खासियत है। ये लेट लतीफ़ ट्रेन नहीं है। और मुझे नहीं पता ये बात मैंने किस मुहूर्त में कही थी कि आज ये शताब्दी मुझे वो सारी दिन दिखाएगी जो इतने सालों में आज तक नहीं दिखाई है। लिटरली मुझे लगा कि मेरी जुबान निकाली है, मैं जो भी अच्छा बोलती हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि आज शताब्दी ने बता दिया कि नो 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 नो, यू हैव टू बिलीव ऑन इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे कभी लेट लतीफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इंडियन रेलवे भी अब काफ़ी डेवलप्ड हो गया है और ना पहले जैसी समस्याएं हैं और ना ही पहले जितना हम पेशेंट रहे हैं। एनीवेज, ट्रेन हमारी निकल चुकी थी, लखनऊ छोड़ के अब आगे बढ़ गई थी और मैं वेट कर रही थी अब अपने फूड एंड स्नैक्स का। रही हूँ अब पानी का और हमारे ब्रेकफास्ट का, जो कि हमें ट्रेन में मिलेगा। मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में। बाय बाय लखनऊ, बाय बाय टाटा। और हमें ये रेल नीर मिल गया है। इसके बाद हमें मिलेंगी चाय एंड स्नैक्स। एक तो मैं ट्रेन में ऊपर से अकेली और ऐसे में मैं पढ़ाई ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जब लंबे सफ़र पे जाती हूँ, चाहे वो ट्रेन में रहे या बस में, मैं कोशिश करती हूँ मेरे साथ कोई ना कोई बुक जरूर रहे। और सच बताऊँ तो मेरा कंसंट्रेशन ट्रेन में और बस में इतना अच्छा बनता है ना कि मैं कोई भी अगर अपने सिलेबस की बुक भी उठा लूँ ना तो वो कम्प्लीट हो ही जाती है। फिर मुझे अपने आसपास के शोर शराबे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बारी थी हमारी सीट कंफर्म होने की। मिस्टर टीटी भी आ चुके थे और फिर आया जिसका मुझे था इंतजार। दिखाते हैं क्या है। 3%। ये हमारी कचौड़ी होगी। ये हमारे पिस्ता क्लासिक, मुझे हर बार मिलती है। टिकट, टमाटो केचप, इसमें एक नन्ही मुन्नी सी कचौड़ी है, भी चाय आने वाली होगी। और आने वाला था अब हॉट वाटर, जिसमें मैं बनाने वाली थी टी, और ये आ गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये टी, डिप टी जिसको बोलते, कभी पसंद नहीं आती है। सबसे वाहियात मुझे यही लगता है। खाते खाते मैंने बनाई एक ट्रेंडिंग रील, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ऑडियो। सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, छटपटाहट, फरफराहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, छटपटाहट, फरफराहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, चुल। मुझे पिल्स का थी। बहुत गर्मी हो रही है शताब्दी में यार। ब्रेकफास्ट हो गया है, बट ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे शताब्दी में गर्मी लग रही है। पता नहीं क्यों एसी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। एसी उतना कूलिंग नहीं कर रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जा रही हूँ और शताब्दी में मुझे पसीना हो रहा है। कैन यू इमेजिन?
मैंने बोला था ना कि मेरी कई बातों को मेरी नज़र लग जाती है, और शताब्दी में आज मुझे पहली बार बहुत गर्मी लग रही थी। एक्चुअली मुझे ही नहीं, बाकी पैसेंजर्स को भी लग रही थी। और मैंने ये भी कहा था कि अब ना पहले जैसी प्रॉब्लम्स है और ना ही पहले जितना हम अब पेशेंट रह गए हैं। तो हुआ यूँ कि इसकी कंप्लेन की गई और उसकी तुरंत बाद कूलिंग एकदम परफेक्ट आने लगी। आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी बात को मेरी ही नज़र लग गई, क्योंकि आज पहली बार एक ट्रेन हमें 1 घंटा वेट कराने वाली थी। कानपुर से पहले ही ये ट्रेन 1 घंटे प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही और वेट करते करते हम सबकी रेल बन गई अच्छे से। ट्रेन रुक गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शताब्दी लेट हो रही है। शताब्दी एक जगह आधे घंटे से रुकी हुई है, आधा घंटा हो गया उसको रुके हुए, अभी आधा घंटा शायद और लगेगा। सारे पैसेंजर बहुत इरिटेट हो रहे हैं। शताब्दी में इस बार जो एक्सपीरियंस मिला वो पहली बार मिला। A lone traveler right now। ओह ट्रेन चली। ट्रेन ने झटका दिया, ट्रेन चल रही है। ट्रेन चलने लगी। बाहर इतनी तेज़ धूप थी कि अंदर एसी चल रही थी, लेकिन फिर भी हम सबको ये अपनी विंडो कवर करनी पड़ी ना, सनलाइट डायरेक्ट हमारे फेस पे हिट कर रही थी। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और इस टाइम तक कानपुर पहुंच चुके होते हम लोग, बट ट्रेन यहाँ पे 1 घंटा लेट थी। आउटर पे हम लोग रुक गए। अब ट्रेन ने चलना शुरू किया है, तो हम लोग कानपुर पहुँचेंगे। और अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड बरकरार रखी तो हम राइट टाइम इटावा पहुँचेंगे, वरना लेट हो जाएंगे। 6:18 का टाइम है वहाँ पहुँचने का। लेट्स सी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर केवल 5 मिनट के लिए रुकेगी। धन्यवाद। We are reaching Kanpur Central Junction in a short while. This train will stop at Kanpur Central Junction for 5 minutes only. Thank you. कानपुर हम लोग पहुंच चुके थे, और सच बताऊं तो लखनऊ से इतनी सवारी नहीं चढ़ती है शताब्दी में जितना कि कानपुर से चढ़ती है। कानपुर में आके ट्रेन पूरी फुल हो जाती है, और लखनऊ से 1 घंटा लगता है कानपुर पहुंचने में। 3:30 बजे लखनऊ से चलती है ट्रेन, और उसके बाद 4:30 पे हम लोग कानपुर पहुंच जाते हैं। कानपुर के बाद फिर डायरेक्ट स्टॉपेज है इसका इटावा में, जो कि टाइम लेता है 2 घंटे का। तो हम लोग इटावा पहुँच जाते हैं 6:30 बजे। और जरा इसे देखिए कितना क्यूट है ये बेबी। इसे देखिए मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब मैं अपने डैडी के कंधों पे बैठ के ऐसे ही पूरी दुनिया घूम लेती थी। और अब बस आफ्टर फ्यू मिनट्स हम इटावा पहुंचने वाले थे, और मैं पहुंच गई अपने शहर यानी इटावा में। अपने शहर की वाइब भी अलग होती है, ना गर्मी की तपन जलाती है और ना ही सर्दी का रूखापन काटता है। यहाँ मिलता है तो बस प्यार प्यार और ढेर सारा प्यार। अब कुछ दिन मैं यहाँ प्यार के समुद्र में डुबकियाँ मारूंगी, गोते लगाऊंगी, फिर वापस जाऊंगी। आई होप मेरे साथ भी आप सभी ने शताब्दी का ये सफ़र एंजॉय किया होगा। मेरे इस व्लॉग में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा वाले इस जगह को पहचानें और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी जगह है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।